कमांडर 93 ब्रिगेड डीसी साहब और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, और सबसे ज़्यादा मेरे प्यारे बच्चों जो यहाँ पे, मीडिया के मेरे दोस्तों, मेरे बहादुर ऑफिसर्स, जेसीओस और जवानों, ये एक मेरे लिए एक बहुत नाज का दिन है। देखिए, हम जिंदगी में बड़े जगह में जाके उद्घाटन करते हैं, कहीं रास्ते के लिए फितियाँ काटते हैं, कहीं कुछ, लेकिन पहली बार मैंने मेरी जिंदगी में एक झंडा, हमारे देश के झंडा का बेस का उद्घाटन किया। और सही मायने में सबसे बड़ा इबादत पूजा ये है, जब हम सब मिलके ये मानते हैं कि ये हमारा देश है, ये हमारे उसूल हैं, ये देश का ये झंडा जो है, जो खड़ा होगा, ये एक सिर्फ एक भूखंड, एक जमीन का हिस्से का दर्शाता नहीं, ये एक हमारी सभ्यता, 5000 साल से भी पुरानी सभ्यता, जो यहाँ के लोग, और यहाँ के लोग कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सौराष्ट्र से लेकर अरुणाचल तक, हम सब एक हैं। हम पे बहुत आपदाएं आई हैं, लेकिन सारे, आप देखिए यूरोप में सारे जगह पे देश टुकड़े हो गए, लेकिन ये एक है देश, ये एक देश नहीं, ये एक लोगों की गठन है, एक संगठन है। इन्होंने बोला कि नहीं, हम फिर भी साथ हैं। क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ये भी कहा था कि जब उस ऊपर वाले ने इस कायनात को बनाया है ना, तो उसने ना हिंदू बनाया ना मुसलमान बनाया, ना उसने हिंदुस्तान बनाया ना पाकिस्तान बनाया, उसने तो सिर्फ इंसान बनाया, है ना। और अगर आज हम उसको इबादत करने के तरीके से अपने आप को एक दूसरे से अलग समझते बैठ पड़े, तो फिर ये कहाँ की समझदारी है। इंसान है हम फंसे पहले, और सबसे बड़ा लड़ाई हमारे पास ये है कि आज हम उस परवरदिगार को ये बताएं कि आज हम इंसान बन पाए कि नहीं बन पाए। और ये जो 105 फीट ऊंचा झंडा जो हमारे सामने आज इसकी नींव रखी गई है, ये उस सोच को दर्शाता है कि हम मुट्ठी हैं, उंगलियां अलग अलग हो सकती। मैं घर में चावल खाता हूँ, कोई घर में रोटी खाता है। मैं अपने परवरदिगार को राम बोलता हूँ, मेरा भाई उसको रहीम बोलता है। क्या फर्क पड़ता है उससे? एक ही घर में एक बाप का एक बेटा उसको बाबा बोलता है, दूसरा उसको अबू बोलता है। बाबा या अबू तो नहीं बदल जाता, वो तो वही रहता है। और अगर ये दोनों बेटे उस बाप के नाम के ऊपर लड़ने लग पड़े तो फिर सोचिए कितना बुरा लगेगा उस बाप को। हालांकि वो बाप कह रहा है कि बच्चों तुम खुद संभलो, तुमको मैंने इतना सब कुछ करके दिया, इतनी अच्छी कायनात बना के दी। और इस चीज पे मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ, मेरे पूज्य प्यारे दोस्तों, आप बहुत खुशनसीब। आपको लगता है कि यहाँ पे बेनिफिट्स नहीं है, हमारे घर छोटे हैं, मिट्टियों के बने हैं। आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप शहर का एक बार सैर कीजिए, वहाँ पे जो सीमेंट का हमने जंगल बना रखा है, उससे कहीं अच्छा है आपका ये छोटा सा सादा सा घर। उस शहर की चहल पहल से कहीं अच्छा है आपका छोटा सा सादा सा गांव, जहाँ पे लोग की सोच बहुत अच्छी है। गांव में कभी कोई भूखा नहीं रहता, कुछ भी हो लोग उमड़ उमड़ के उसके घर में खाना पहुंचाते हैं।
लेकिन शहर में कोई नहीं देखता। इंसान इंसान का दुश्मन बन चुका है वहां। ये जो आपकी ताकत है, ये जो आपके ऊपर रहमत है, इसको बरकरार रखें। सबसे बड़ा भाईचारा। महात्मा गांधी ने कहा था कि वहीं पे परवरदिगार का वास होता है जहां पे साफ सफाई हो। तो आज मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट, निवेदन, और ये बच्चों आप लोगों ने आगे करना है, जो मेरे छोटे छोटे बच्चे यहाँ खड़े, अपना घर, अपना चौसर, उसको साफ रखो। दिन में अगर 1 घंटे के लिए हम अपने घर के आसपास के इलाके को सब मिलके साफ करें, और हफ्ते में 1 दिन पूरा गांव मिलके पूरे गांव को साफ करें, तो मॉडल विलेज बनाने के लिए डीसी साहब को मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मॉडल विलेज अपने आप बन जाएंगे। अगर हमारे गांव साफ हो, गांव के रास्ते साफ हो, गांव के आसपास हरियाली हो, ठीक है, ठीक है, हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो पैसा सब कुछ नहीं है। 3 वक्त की रोटी मिल जाती है ना, एक ईमानदारी का बना हुआ एक छत मिल जाता है, बच्चे पढ़ लिख के कुछ कर लेते हैं, बहुत है। मेरे को किसी ने बड़ा सही कहा था एक जमाने में कि ये जो दुनिया है, हम कोई कहते हैं स्वर्ग, नरक, जन्नत, जहन्नुम, कोई बादलों के ऊपर नहीं है, सब यही है। 4 चीजें जरूरत होती है। पहला सुख है सुंदर काया। सुंदर काया का मतलब ये नहीं कि हम अमिताभ बच्चन या फिर हेमा मालिनी जैसे दिखें। सुंदर काया का मतलब स्वस्थ बॉडी, हेल्दी बॉडी। दूसरा सुख घर में माया। अगर आपके घर में प्यार है, घर के बासिंदों के बीच में प्यार है, एक दूसरे से लगाव है, ये दूसरा सुख है। तीसरा सुख विश्वास अपारी, मतलब अगर आपके कुटुंब में, आपके गांव में एक दूसरे के लिए भाईचारा है तो उससे बड़ा कोई सुख नहीं। चौथा सुख, अगर इन तीनों सुख के होते हुए आपने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए तो वो बच्चे जो है वो आज्ञाकारी बनेंगे, सूत आज्ञाकारी। चौथा सुख, जिसके पास ये 4 सुख हैं उसके लिए जन्नत तो यहाँ पे है, और कहीं जाने की जरूरत है उसे। तो इस धरती को जन्नत बनाना है, और ये 4 सुख लाने के लिए हमें खुद हमारे पास जो है उसके साथ मेहनत करना है। बाहर से कोई आएगा यहाँ पे अस्पताल लगाएगा, बाहर से कोई आएगा यहाँ पे स्कूल लगाएगा, कोई जरूरत नहीं है। अपने आप कीजिए, अपने आप पहले गांव को मॉडल विलेज बनाइए, देखिए सब दौड़े आएंगे आपके पास। अगर आपका इलाका साफ सफा हो, हरा भरा हो, फूल खिल रहे हो, यहाँ पे कॉटन इंडस्ट्री चल रही हो, अपने आप सब कुछ अपने आप आएगा। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। सबसे जरूरी चीज है यहाँ पे शांति, और जिसके पास यहाँ पे शांति है उसको किसी चीज की जरूरत नहीं। सरकार कितना कर पाएगी? सरकार है कौन? हम सरकार। अगर आप समझते हैं कि जब तक डीसी साहब आके नहीं करेंगे, या आर्मी आके नहीं करेगी, या पुलिस आके नहीं करेगी, आप बताइए एक गांव में चोरी हो सकता है, कुछ खराब हो सकता है, अगर गांव वाले सब मिलके ये सोचे कि हम नहीं होने देंगे, हम किसी औरत पे जुल्म नहीं होने देंगे, हम किसी गांव में चोरी होने नहीं देंगे, किसी के खेत खलिहान को लूटने नहीं देंगे, किसी का जमीन को कोई किसी को हड़प नहीं देंगे, अगर गांव मिलकर ये डिसाइड कर ले, तो वहां पे पुलिस की क्या जरूरत है? आप बताइए। तो हमें हर चीज का जो इलाज है, बाहर से आके कोई हमारे को इलाज दे, इसका इंतजार नहीं करना चाहिए। हर चीज का इलाज हमारे पास है। हमारे छोटे से गांव में
और वो गांव अपने पैर पे खड़ा हो जाए, देश तो उड़ेगा उसके। तो इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि इस चीज़ पे पहल करें, अपने गांव को साफ रखें, अपने गांव को स्वच्छ रखें और हमारी माएँ, बहनें, बच्चों, इनका ख्याल रखें। क्योंकि एक चीज़ याद रखें, छोटा सा जो बच्चा होता है उसका सबसे पहला टीचर, उसका सबसे पहला गुरु उसकी माँ होती है। तो हमेशा औरत को रब का जगह दीजिए, क्योंकि वो नहीं होती तो हम नहीं होते। उसी ने जन के हमको इस दुनिया में लाया है, तो उसे हमेशा इज्जत दीजिए। जिस घर में औरत को इज्जत दिया जाता है, उस घर से जो बच्चे निकलते हैं वो फिर आसमान को चूमते हैं, क्योंकि उसकी माँ ने उसको ऐसे संस्कार दिए। तो झंडा हमारे यहाँ आज जिसकी नींव हमने रखी है, ये 105 फुट ऊंचा झंडा, ये मुझे पाकिस्तान को दिखाने के लिए नहीं, ये हमें अपने आप को दिखाने के लिए है कि वहां है हमारा विश्वास। इस जगह पे जो पार्क बनाएंगे, आइए आप लोग बैठिए, यहाँ पे आपस में बातचीत कीजिए, उस मोबाइल को घर में छोड़ के। इंसान इंसान से भूल गया है बात करना। हमें बहुत फिक्र है कि तमिलनाडु में किसी होटल में किसी ने खराब किस्म का पनीर देकर 10 बंदे मारे। आप क्या कर सकते हैं उसके साथ? कुछ कर सकते हैं आप? लेकिन अगर आपके गांव में एक किसी को कुछ तकलीफ है और उसे आप सुलझा नहीं पा रहे, उसके लिए आप कुछ कर सकते हैं, है ना? तो इसे वैसा एक जगह बनाना, बच्चे आए, लेडीज आए, जेंट्स आए, संडे के दिन जब छुट्टी हो आप लोग आके बैठे यहाँ पे आराम से, और जब जाएंगे यहाँ से इस इलाके को थोड़ा सा साफ करके जाएंगे। जापान के लोग कैसे आते हैं, अगर कहीं मैच देखने आते हैं, आपने देखा है टीवी पे, जब भी वो मैच देखने आते हैं, मैच देखने के बाद पूरा स्टेडियम साफ करके जाते हैं, सफाई करके जाते हैं। कितना नहीं किया जाता। हमें वैसे बनना, किसी के अगर अच्छे गुण हैं वो लेना है, अपने बुरे गुण को छोड़ना। इसी के साथ मैं आपको एक छोटा सा और सपना देके जाना चाहता हूँ। 26 जनवरी आ रहा है। इस 26 जनवरी को पूरे पुंछ में हम इतने तिरंगे लगाएंगे, इस तिरंगे के नीचे, और हम पूरे देश में एक रिकॉर्ड कायम करेंगे, ताकि पता चले कि जहां पे सबसे ज्यादा कठिनाई है, सबसे ज्यादा जहां पे मुश्किलात है, लेकिन यहाँ के लोग यहाँ से हिंदुस्तानी होना ये नहीं है कि मेरे पास कई करोड़ रुपए, नहीं। हिंदुस्तानी ये भी होने का कोई मतलब नहीं है कि मैं बड़े आलीशान बंगले में बैठा हूँ, मेरे पास 4 गाड़ियां हैं, वो नहीं। हिंदुस्तानी होता है दिल साफ, दिल साफ इंसान हिंदुस्तानी, वो बन के दिखाएंगे। और 26 जनवरी को इसका पहला पड़ा, तो तिरंगा लाना शुरू कीजिए, बनाना शुरू कीजिए, और हर घर तिरंगा लगेगा उस दिन, हर चौक पे तिरंगा लगेगा उस दिन। और जिस दिन ये तिरंगा खड़ा होगा तो इस तिरंगे को दिखना चाहिए कि पूरे पुंछ की वादी में कितने तिरंगे फैल रहे हैं। मैं खुद आऊंगा इसको देखने, ठीक है? आप सबको बहुत बहुत मुबारक, खुश रहें और ऐसे ही सादे रहें, ताकि आपको देख के मुझे भरोसा होता रहे कि इंसानियत अभी भी कायम है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।